राधे राधे प्यारे भक्तों, जीवन के रास्ते हमेशा सीधे और आसान नहीं होते। कभी प्रकाश होता है तो कभी घनी रातें। बहुत बार ऐसा प्रतीत होता है मानो सब कुछ समाप्त हो गया है, जैसे ये कष्ट कभी नहीं मिटेगा। हृदय टूटता है, आशाएं बिखरती हैं और हम प्रश्न करने लगते हैं कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा घटित हो रहा है। लेकिन रुकिए, एक क्षण के लिए सांस लीजिए और स्वयं से कहिए, उदास मत हो, समय का पहिया अवश्य बदलेगा। क्योंकि ये जो आज का अंधकार है ये हमेशा के लिए नहीं है। समय एक जैसा नहीं रहता। जैसे रात के बाद सुबह आती है वैसे ही दुख के बाद सुख भी आता है। बस आवश्यकता है एक कदम और चलने की, थोड़ा और ठहरने की और स्वयं पर विश्वास रखने की। याद रखो, सबसे गहरे अंधकार में ही सितारे सबसे अधिक चमकते हैं। रूही एक छोटे से ग्राम की सीधी सादी कन्या थी। बचपन में ही मां को खो दिया और पिता एक परिश्रमी किसान जो हमेशा प्रयास करते रहे कि बेटी को हर वह प्रसन्नता दें जो जीवन उनसे छीन चुका था। लेकिन जीवन ने रूही के लिए आसान रास्ते नहीं चुने थे। पढ़ने में बुद्धिमान होने के बावजूद घर की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो बड़े नगर जाकर पढ़ सके। विद्यालय से लौटते ही खेतों में पिता के साथ कार्य करना, फिर घर के काम संभालना, यही उसकी दुनिया थी। कई बार मन टूट जाता जब वह देखती कि उसकी आयु की लड़कियां मोबाइल फोन पर ख्वाब देख रही हैं और वो मिट्टी में लिपटी किस्मत संवार रही होती। लेकिन रूही हार मानने वालों में से नहीं थी। रात रात भर लालटेन के प्रकाश में पढ़ना, पुराने समाचार पत्रों में लिपटे पुस्तकों को बार बार पढ़ना और स्वयं से कहना कि यह दिन भी बीत जाएगा, समय का चक्र बदलेगा। धीरे धीरे उसका परिश्रम रंग लाया। उसने राज्य स्तरीय छात्रवृत्ति टेस्ट पास कर लिया। पहली बार जब उसका नाम लाउड स्पीकर पर सुना गया, गांव के हर चेहरे पर अभिमान और नेत्रों में आशा थी। रूही शहर गई, महाविद्यालय में टॉप किया और आज वह एक आईएएस अधिकारी है। जब वह पहली बार अपने गांव लौट कर आई, वही रास्ते जो कभी उसके पैरों में कांटे चुभोते थे अब पुष्पों से सजे थे। लोग कहते इसने पराजय नहीं मानी और समय ने परिश्रम को प्रणाम किया। उस दिन रूही ने गांव के विद्यालय में बच्चों से कहा, उदास मत होना। जब परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध हों तब समझना कि समय तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, और अगर तुम डटे रहो तो विश्वास मानो, समय का चक्र अवश्य बदलेगा। हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा आता है। उदास मत हो, ये वक्त भी बीत जाएगा। समय जैसा भी हो हमेशा एक जैसा नहीं रहता। बस थोड़ा और धैर्य, थोड़ा और साहस, जो आज टूट रहा है वही भविष्य में तुम्हें और ताकतवर बनाएगा। उदास मत हो, समय बदलने ही वाला है। रुक जाओ नहीं, झुक जाओ नहीं, बस चलते रहो। समय की करवट बड़ी अद्भुत होती है। वोंट सील, हार्ट्स राइज एंड टाइम टर्न्स, नेवर गिव अप, योर सनराइज इज कमिंग। जो बर्दाश्त कर लेता है वही महकता है। समय के तूफान में भी अगर टिक गए तो विजय तुम्हारी होगी। कभी निराश मत होना, क्योंकि हर कथा में मोड़ आता है और तुम्हारी कथा का नायक भी तुम हो। कष्ट जब सीमा से गुजर जाता है तब वही मनुष्य को उसकी असली शक्ति दिखाता है। कभी कभी जीवन अंधकार में धकेलता है ताकि तुम स्वयं अपना प्रकाश बनो। वक्त को दोष मत दो, वो बस जांच रहा होता है कि तुम किस मिट्टी के बने हो। ठहराव हमेशा पराजय नहीं होता। कई बार ये तूफान से पहले की तैयारी होती है। जो लोग अंधकार में हंसना सीख जाते हैं उन्हीं पर रोशनी सबसे ज्यादा जंचती है।
कठिनाइयां दीवार नहीं, सीढ़ियां हैं, चढ़ो उन पर। गहराई से शिखर का मार्ग निकलता है। जिसने सब कुछ खोकर भी आशा नहीं खोई, देख वही असली विजेता होता है। सुबह की पहली किरण उन्हीं के लिए होती है जो पूरी रात अंधकार से संघर्ष करते हैं। हार मानने से पहले स्वयं से एक बार कहो, थोड़ा और बर्दाश्त कर लेंगे, समय बदलेगा। टूटे पंखों से उड़ना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं, बस स्वयं पर विश्वास रखना सीखो। मुसीबतें जब सिर उठाएं तो घबराना मत, क्योंकि तूफान हमेशा शांत होने से पहले ही सबसे अधिक गरजता है। धैर्य रखना उस दीपक की तरह है जो आंधियों में भी जलता है और अंधकार को प्रकाश में बदलता है। जीवन तब बनता है जब तुम टूटकर भी मुस्कुराना सीख जाते हो। पीड़ा तुझे तोड़ने नहीं आया, वह तो तुझे गढ़ने आया है एक नए स्वरूप में, और भी ताकतवर। हर संघर्ष की एक कथा होती है और हर कथा का एक नायक, वो नायक तुम स्वयं हो। समय बुरा है तो क्या हुआ, वो टिकेगा नहीं, और जब जाएगा अपने साथ बहुत कुछ बदल कर जाएगा। गिरना लक्ष्य से दूर करता है, पर साहस से चलना फिर से उसी लक्ष्य की ओर ले जाता है। झुके रहो, टूटो मत, क्योंकि धनुष भी तभी चलाया जाता है जब उसे पीछे खींचा जाए। तारों की रोशनी अंधकार में ही दिखाई आती है। मत डरो, तुम्हारी चमक बस तैयार हो रही है। आज अगर पीड़ा की अग्नि में जल रहे हो तो याद रखो, सोना भी अग्नि में तप कर ही निखरता है। कभी पराजय मत मानो, क्योंकि जिस समय तुम सोचते हो सब समाप्त हो गया, वहीं से एक नया आरंभ होता है। रास्ते चाहे जैसे भी हो चलते रहो, क्योंकि रुक जाना सबसे बड़ा हार मान लेना होता है। नेत्रों से गिरे आंसू अगर हृदय में आशा बन जाए तो तूफान भी मार्ग बदल लेते हैं। किस्मत एक सिक्के की तरह है, पलट भी सकती है। बस प्रतीक्षा करो सही समय का। जिसने पीड़ा सहना सीख लिया, उसने विजय प्राप्त करना भी सीख लिया। थक जाना अपराध नहीं, रुक जाना अपराध है। आगे बढ़ते रहो, भले ही धीमे सही। हर पतझड़ के बाद बसंत आता है। बस उसी विश्वास पर जीते रहो। कठिनाइयां तुम्हें गिराने नहीं, तुम्हारी हिम्मत का माप लेने आती हैं। हर रात ये याद दिलाने आती है कि सबसे गहरा अंधकार, सबसे उजली सुबह से पहले आता है। अगर जीवन मिला है तो कुछ बनकर दिखाओ। अगर आज बुरा वक्त है तो कल बदल ही जाएगा। याद रखना, दो भाइयों को जुदा करने वाला धन नहीं, बल्कि एक स्त्री का हाथ होता है। मनुष्य और पतंग की तरह जब अधिक हवा में उड़ने लगे तो समझ जाना चाहिए कि वह शीघ्र कटने वाला है। जीवन में कभी धैर्य मत खोना, क्योंकि हर बड़ी सफलता को समय की आवश्यकता होती है। जीवन में समाप्त होने जैसा कुछ नहीं होता। हर अंत एक नया आरंभ लेकर आता है। अगर घर के निर्णय के लिए बाहर वालों की जरूरत पड़ जाए तो समझ लीजिए कि आपका परिवार टूट चुका है। जिसने स्वयं जलकर लोगों को प्रकाश दिया, वही लोग उसे पागल कहते हैं। जीवन में अगर बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छुपे गैर और गैरों में छुपे अपने कभी दिखाई नहीं देते। जहां सम्मान अधिक मिले वहां सावधान हो जाइए, क्योंकि संसार को झूठे लोग ज्यादा पसंद आते हैं। थोड़ी सी सच्चाई कहने पर अपने ही नाराज हो जाते हैं। याद रखिए, अगर आप दूसरों पर अधिक ध्यान देंगे तो आप हमेशा नीचे गिरेंगे। सही निर्णय अनुभव से आते हैं और अनुभव गलत निर्णय लेने से ही मिलता है। जीवन का सीधा नियम है, सत्य बोलो, सीधे बोलो और मुंह से बोलो। जो अपने होंगे वे तुम्हें समझेंगे और जो दिखावे के होंगे वे दूर हो जाएंगे। मनुष्य अपनी इच्छाओं का दास है, वो एक जिद्दी पक्षी है। जो आशाओं से घायल होता है
और उन्हीं आशाओं पर जीवित रहता है। एक तरफ घृणा होती है जिसे पल भर में महसूस किया जा सकता है, और दूसरी तरफ प्रेम होता है जिसे प्रमाणित करने में पूरा जीवन बीत जाता है। सम्मान दोनों पक्षों का होता है, लेकिन सबसे अधिक आवश्यक है कि हर मनुष्य अपनी स्त्री का सम्मान करे। यदि एक औरत सम्मान देती है या नहीं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को बहुत दिनों बाद संदेश आए तो उसे बहुत समय बाद ही उत्तर देना उचित रहता है, और यदि किसी को ब्लॉक करना पड़े तो ये सिर्फ फोन में नहीं बल्कि हृदय से करना चाहिए, क्योंकि कुछ संबंधों से बाहर आने के लिए यही सबसे सही तरीका है। वह लोग जो कहते हैं कि उनके पास वक्त नहीं है, असल में उनका आपके साथ कोई खास रिश्ता नहीं है। जीवन में अपने विचार प्रकट करते रहे, क्योंकि आपकी खामोशी को लोग आपकी कमजोरी समझ सकते हैं। कभी भी किसी मूर्ख मनुष्य की सहायता करने से आप अपना ही नुकसान नहीं करते, बल्कि उसे मदद करने वाला भी नुकसान उठाता है। संबंध उसी से बनते हैं जो आपके साथ बात करना चाहता है। अगर आप किसी के पीछे पड़े रहते हैं तो इससे सिर्फ स्वयं को अपमानित करते हैं। प्रेम हो या चांद, दूर से वह हमेशा सुंदर ही लगता है, क्योंकि पास आने पर उसकी कमियां साफ दिखने लगती हैं। कभी भी अपनी तकदीर की किताब को सबके सामने ना खोलें, क्योंकि वो जो आपको कष्ट देते हैं वही लोग आपके नाजुक समय में आपको छोड़ जाते हैं। प्रेम की पहचान क्या होती है? उसकी अंतिम निशानी अक्सर अश्रु होती है। संसार में हर वस्तु कोई ना कोई कीमत होती है, लेकिन पिता के संघर्षों का कोई मूल्य नहीं हो सकता। मूर्ख बने रहो, लोगों की सच्चाई धीरे धीरे सामने आ जाएगी। बुरा बनने में नहीं, बल्कि बुरे लोगों से दूर रहने में भलाई है। जब आवश्यकता हो तो बहाना, और बुरा वक्त आने पर ताना सहना बहुत कुछ सिखाता है। परिश्रम तब तक करो जब तक तुम्हें अपने आप पर अभिमान अनुभव ना हो। जीवन उन लोगों को हराने का प्रयास करती है जिन्होंने कभी वक्त के सामने घुटने नहीं टेके। आजकल दुनिया बहुत बदल चुकी है। जब लोग किसी से खफा होते हैं तो वे उसे छोड़ देते हैं, मनाने का प्रयास नहीं करते। चुप्पी को समझने वाले बहुत कम होते हैं, जबकि प्रसन्न रहने का कोई खास मार्ग नहीं होता। खुश रहना ही स्वयं में सबसे बड़ा मार्ग है। सच्चे लोग भी उतने ही विश्वास के योग्य होते हैं जितना हम औषधियों पर विश्वास करते हैं। भले ही वे कड़वे हों, लेकिन हमारे कल्याण के लिए आवश्यक होते हैं। हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारा अपना मस्तिष्क होता है, जो हमें हमेशा वही याद दिलाता है जो हमें पीड़ा पहुंचाता है। कभी कभी मनुष्य जितना एकाकी रहता है उतना ही प्रसन्न रहता है। जब जुबान बुरी हो जाती है तो समझ लीजिए कि दिमाग में भी समस्या आ गई है। पशु मार खाकर भी स्वामी भक्त रहते हैं, और मनुष्य प्यार पाने के बाद भी धोखा कर देते हैं। ऐसे लोगों से दूरी ही सबसे अच्छा मार्ग है, जिन्होंने हमारी समीपताओं की परवाह कभी नहीं की। वास्तव में वही बड़ा होता है जो दूसरों की पीड़ा को समझता है। प्रसन्नता का सबसे सरल तरीका है पुरानी बातें त्याग देना। कुछ लोग इसलिए आपसे घृणा करने लगते हैं क्योंकि आपकी सच्ची बातें उन्हें कड़वी लगती हैं। हर रिश्ते की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात स्वाभिमान की हो तो वे रिश्ता छोड़ देना ही सबसे अच्छा कदम होता है। सुबह की नींद कभी मनुष्य के इरादों को निर्बल करती है, इसीलिए लक्ष्य को पाने वाले लोग कभी देर तक नहीं सोते। सहायता करने से लोग जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन ना करने से वे हमेशा याद रखते हैं। आपको नहीं पता कि जीवन में कब क्या मिल जाएगा, इसीलिए आशा को हमेशा जीवित रखें। जीवन में कुछ ऐसा भी मिलेगा जो आपने सोचा भी नहीं था। जीवन अब स्टेशन की तरह हो गया है, जहां बहुत से लोग हैं लेकिन अपना कोई नहीं।
अगर कोई आपके होने की अहमियत नहीं समझता तो उन्हें आपके दूर जाने का अनुभव अवश्य कराना चाहिए। हृदय जब उदास हो तो दुनिया का प्रकाश भी अंधकार जैसा लगने लगता है। तड़पना उस मनुष्य से पूछो जो सब कुछ पा चुका हो लेकिन उसके पास वह नहीं है जिसकी उसे सबसे अधिक इच्छा थी। प्रसन्नता वह औषधि है जो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकती, वह केवल आपके भीतर से आती है। अगर कामयाबी पानी है तो बाहर निकलो, धक्के खाओ, कुछ भी करो, लेकिन घर में बैठकर वक्त नष्ट ना करो। हमारे अपने ही कभी हमें इतना कष्ट देते हैं कि परायों को भी लज्जा आ जाए। जब कठिन समय आता है तो ढोलक बजाने वाले प्रायः अपने ही होते हैं। इस संसार में साथ चलने के लिए सभी तैयार रहते हैं, लेकिन रुकने के लिए कोई नहीं होता। अगर हीरे को सही से परखना हो तो अंधेरे की प्रतीक्षा करो, क्योंकि उजाले में तो कांच भी चमकता है। समय से ज्यादा मूल्यवान हमारी भावनाएं होती हैं, और उन भावनाओं का सही उपयोग वही कर सकता है जो इन्हें समझता हो। अच्छे संबंध निभाने का असली ढंग यह है कि दूसरों के लिए हृदय से प्रार्थना करो, ताकि तुम्हें स्वयं के लिए कभी कुछ मांगने की आवश्यकता ना पड़े। जीवन का अगला अध्याय तभी सही से जी सकते हो जब पिछला अध्याय भूलकर आगे बढ़ो। याद रखो, जो भविष्य की चिंता करते हो वही वर्तमान है। कभी कभी सत्य वह नहीं होता जो हमें दिखाया जाता है, सत्य वह होता है जो हमसे छिपाया जाता है। जो लोग आपकी भावनाओं को समझते हुए भी कष्ट देते हैं, वे आपके सच्चे अपने नहीं हो सकते। सीखो स्वयं को प्रसन्न रखना, क्योंकि यह उत्तरदायित्व कभी किसी और पर मत छोड़ो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। मैंने हमेशा रिश्ते हृदय से निभाए हैं, लेकिन लोगों ने उन्हें मस्तिष्क से चलाया। अकेले बैठकर यह अनुभव किया कि यहां कौन सच में अपना है और कौन पराया है। फिर गहरी सोच के बाद समझ आया कि लोग अक्सर स्वार्थी होते हैं। जब मैं किसी से संबंध रखता हूं तो मेरी आशा होती है ईमानदारी, विश्वास और अपनापन। रिश्ते कभी एकाएक समाप्त नहीं होते, उन्हें हमेशा किसी न किसी कारण से तोड़ा जाता है। अपने धन और शक्ति पर अहंकार मत करना, क्योंकि रोग और निर्धनता कभी भी आ सकती। घमंड की लड़ाई में विजय हमेशा वही करता है जो शांत रहता है। जब आप किसी पर विश्वास करते हैं तो हो सकता है कि वही आपको सबसे ज्यादा आघात पहुंचाए। जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं है, मुसीबतों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं है, और समय से बेहतर कोई शिक्षक नहीं हो सकता। हमें हमेशा अपने प्रयासों को इस तरह से करना चाहिए कि हारते हारते जीत जाएं और किसी को समझ में ना आए। कामयाबी के लिए किसी खास समय की प्रतीक्षा ना करो, बल्कि अपने हर क्षण को खास बना दो। किसी की बातों में आकर निर्णय मत करो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में किसी और का कोई प्रभाव नहीं होता। धन आवश्यक नहीं, लेकिन शांति का महत्व है। जीवन में बहुत सी वस्तुएं पुनः मिल सकती हैं, लेकिन एक खोया हुआ संबंध और विश्वास दोबारा कभी नहीं मिलता। शांति की इच्छा हो तो पहले अपने भीतर की कामनाओं को शांत करो। चुप्पी सिखाते वही लोग हैं जिनसे हम बातें करना चाहते हैं। जो कुछ भी आपके पास है उसका आनंद लो, क्योंकि जीवन कभी भी उसे आपसे छीन सकता है। जीवन की कठिनाइयां इसलिए आती हैं क्योंकि लोग सरलता से मिली चीजों का मूल्य नहीं समझते। अक्सर लोग धोखा खाकर सही मनुष्य से प्रतिशोध लेने का निर्णय करते हैं। सच्चे लोग हृदय में उतनी जगह नहीं बना पाते जितनी जगह चापलूस और स्वार्थी लोग बना लेते हैं। जीवन में जितनी करीबी होती है उतनी ही निर्धनता भी अक्सर रुलाती है। जीवन की यह एक बूंद सी
यात्रा है। लेकिन अहंकार समुद्र से भी बड़ा होता है। अगर कोई आपसे ईर्ष्या करता है तो इसका अर्थ यह है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो वे नहीं कर पा रहे हैं। जीवन के अंतिम दौर में अक्सर हमारे अपने ही हमें जला देते हैं और हम इसे जानकर भी अनजान बने रहते हैं। जब कोई आपको प्रेम करना छोड़ दे तो समझ जाइए कि आपने उसे खो दिया है। जिन संबंधों में आपको कोई महत्व नहीं दिया जाता, उन्हीं रिश्तों में आप अपनी पूरी ऊर्जा लुटा देते हैं। पुष्प कितने विचित्र होते हैं, किसी को दे दो तो दिल जुड़ जाते हैं, लेकिन चित्र पर टांग दो तो वह दूर हो जाते हैं। कभी कभी जीवन में थोड़ी खाली जगह आवश्यक होती है, क्योंकि यही वो वक्त होता है जब हम स्वयं से मिलते हैं। जो पहचान हम बनाते हैं वह असली और सच्ची होनी चाहिए, ना कि किसी के सामने झुककर बनाई गई पहचान। जो लोग हमेशा प्रसन्न दिखने का प्रयास करते हैं वे प्रायः अंदर से बहुत परेशान होते हैं। एक बार अगर आपको धैर्य आ जाए तो वह चीज भी जो पहले आपको बहुत प्यारी थी वो अब आपको उतनी कद्र नहीं देती। हमने जिन ख्वाबों को कभी अपना जीवन माना था वह अब टूटकर बिखर गए हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि आप उन्हीं से बात करें जिनसे आपको बात करना अच्छा लगता है, लेकिन हम कहते हैं कि आप उन लोगों से बात करें जो आपकी बातें सुनना पसंद करते हैं। अगर आपके विचार और नियत सही है तो प्रकृति अपने आप आपके सारे दुख दूर कर देती है। याद रखें, जिस व्यक्ति से आप सबसे अधिक प्रेम करते हैं वही व्यक्ति आपको सबसे ज्यादा पीड़ा भी दे सकता है। अगर कोई बार बार आपको वही भूल सिखाता है तो उसकी भूल नहीं, आपकी भूल है। वे लोग जो किसी बेवफा से बेनतहा प्रेम करते हैं आखिरकार सर से पांव तक बिखर जाते हैं। कभी कभी ये विचार आता है कि तोता मिर्ची खाकर भी मीठा बोलता है, लेकिन मनुष्य चीनी खाने के बाद भी कैसे इतना कड़वा बोल सकता है। संसार का सबसे सुंदर उपहार समय है, क्योंकि जब आप किसी को अपना वक्त देते हैं तो आप उसे वह क्षण दे रहे होते हैं जो कभी लौटकर नहीं आते। बहुत प्रयास की मैंने संबंध संभालने की, पर अफसोस आखिरकार वह बिखर ही गए, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती। सोच समझकर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान आपको वही कथा नहीं बताएगा जिसमें वह स्वयं गलत था। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे सामने सिर्फ हमारे होते हैं, जिन्हें सचमुच बात करनी आती है वे अक्सर चुप रहते हैं। जीवन जिन्हें कुछ नहीं देती उन्हें अनुभव बहुत देती है। जो व्यक्ति आज तुम्हारे साथ है वह भविष्य में तुमसे दूर हो सकता है। स्वतंत्र रिश्तों में लोग बंधन ढूंढते हैं और बंधे रिश्तों में स्वतंत्रता की तलाश करते हैं। ईश्वर ने बहुत अजीब तरह से हृदय के रिश्ते बनाए हैं। जो सबसे अधिक रोता है वही सच्चे दिल से रिश्ते निभाता है। कभी मत कहो कुछ बेहतर नहीं होता, क्योंकि सत्य तो यह है कि जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होता। जो लोग दूसरों के हृदय और भावनाओं से खेलते हैं वे स्वयं एक दिन